समझे? बाबा जी का घंटा। भाई डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने, नहीं बोला। अच्छा मुन्ना भाई, कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी हाँ अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई, LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी, कम से कम, समझे? LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे? इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना, कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे। सही बात है। समझे? एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। वो बोले सही इधर बात है। ये भगवान के पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ सही बात है फिर जी, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोग वही पावर है लोग तो सारा भाई। रीजन दे देते हैं ना, जी जी। तो सारा बात एंजल वही जी, लोग एक तो कहते हैं ना कि ऐसे में। जी जी। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं, तो जैसे कि कहते हैं ना, वो लोग वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब वो हाँ कहते हैं कि अगर तुम इतना नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहाँ फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है। ठीक है, एक वहाँ तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकान तैयार हो रहा है। ठीक है, वो लोग ये नहीं, कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं, मतलब हम लोग के पास तो इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग तो कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश। ठीक है, तो हाँ इसका मतलब हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है। ठीक है। लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, तुरंत उधर मुझे के लिए बाद यहाँ, में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रांग हो जाए। अभी जरूरत है मुझे, जैसे बोले ना कि अभी सही मुझे बात है एकदम। बैसाखी की जरूरत है, तो अभी अगर आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर 1 दिन में ठीक हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल केयर खुद खरीद लेंगे जाकर कमा कर। ठीक है, उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार, नहीं चाहिए वहाँ का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रख यही लो, तो, भाड़ में ऐसा जाओ, ही तो ऐसा है। एग्जाम, ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह। टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे? ये एग्जाम है बोलते हैं। हाँ, अगर अपन सबसे मुफ्ती को बड़ा, पूछेंगे ना, बोले हाँ, ये एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने के हाँ, लिए आए हो, एक तसल्ली टेस्ट के ऐसा लिए। है खत्म ही नहीं होता है। ये खाली खुद की अच्छा हाँ, और तसल्ली है, सबसे खुद बड़ी को मुझे झूठी तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात हाँ, और साहिल भाई, ये सुभान अल्लाह जानते जितने बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जितनी हाँ बार तुम सुभान हाँ, अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह के जगह पे एक ईट ईट रखी जाती है। तुम्हारे हाँ घर हाँ बनाने में हाँ, सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ईट लगते हाँ जाएगी, सुभान अल्लाह हाँ बोलते जाओ, घर में ईट लगते जाएगी, ऐसा हाँ। जन्नत में। हाँ, पूरा ऐसा पूरा सिस्टम। वही सिस्टम है यहाँ, यहाँ हाँ कुछ का नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा मुफ्ती सब मिलेगा। मुफ्ती मेन का बयान सुन रहा था, मुफ्ती मेन का मैं आज, समझे? हाँ मुफ्ती मेन साहब कहते हैं कि बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और उनके पास भी यही रीजन था कि दुआ कबूल नहीं होती है, बोले इसके लिए लोग ईमान छोड़ रहे, बहुत लोग मुसलमान छोड़ ईमान से ये हो रहे, कुछ खारिज कुछ होते लोग जा रहे ईमान हैं। पर हाँ खारिज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने हाँ कबूल कर लिया कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह का पावर खत्म हो गया है, हाँ हाँ समझे? सही बात नहीं, अगर है। वो था तो बहुत कि दिन नहीं था, पहले ही खत्म हो गया। पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा, जी जी, ये बिल्कुल। अमन अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही, आज तबाही। अच्छा, 5,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है, इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, वहां पे आप लोग शेयर करिए। और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिलेगा तो मैं सुपर चैट्स भी आपके ले लूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बड़ा मायना रखता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज, जैसे कि एंजल जी, जैसे मुन्ना भाई जो है वो काफी सारे मौलानाओं के बयानात सुनते रहते थे ताकि उनके सवालात का जवाब मिले। क्या आप भी मौलानाओं के बयानात सुनती थी, और अगर सुनती थी तो क्या उसमें से आपको समझ आया, मतलब धोखा दे रहे हैं, या कुछ आपके सवालात के जवाबात मिले, क्या हुआ कुछ?
जी जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ये डॉक्टर जाकिर नायक है ना, हम्म। वो बहुत फेमस थे। तो स्टार्टिंग में मतलब क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ हम लोग को पता ही नहीं था कि जब मतलब अपने गाँव पे रहते थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मौलवी मौलाना, क्योंकि हम लोग के पाला ही नहीं पड़ा था कभी मौलवी मौलाना से, ठीक है? जब तक शादी हम्म। नहीं हुई थी तब तक लाइफ एकदम बड़ा मस्त था, ठीक है? कभी ये सब झोल हम्म। झमेला में पड़े ही नहीं थे। फिर तारिक जमील साहब का मतलब उनकी सॉरी उनका डॉक्टर क्या नाम है, जाकिर नायक साहब का। जाकिर नायक। जी। हाँ जी, जाकिर जी, नालायक। उनका सुन हाँ, हाँ, जी, उनका सुने तो वो तो मतलब कि इतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन किया, फटाक से आंसर, मतलब हाँ। आएँ-बाएँ कुछ भी मतलब उसमें डाल देता है, जहाँ मन से जहाँ सब्जी मुरई में टमाटर डाल दो, मतलब जहाँ मन में हुआ बस कुछ भी घुसा दिया, एक सेंटेंस बना दिया, मुँह पे फेंक दिया, ठीक है? अब बस आदमी खुश, बस सही बोल, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है बात में, कुछ भी नहीं है लॉजिक, एकदम 1% भी नहीं। और वो हम्म। बात को मतलब बोल करके निकल जाते थे। हाँ, और लगता था कि यार, लगता था मुझे कि यार ये तो ये ऐसे में ऐसे हो सकता था, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब कितना गलत बोल रहे हैं, उसको बताओ क्या बोल रहा है, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा आदमी को जलेबी बना देता था, क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने हाँ। वाले को। बेचारा हाँ। को दूसरा नंबर उसका वहाँ पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है। मतलब जब ये बोल रहा हाँ। है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है। तुरंत माइक छीन करके कैमरा उधर घसका देता है। नंबर 4 पे पहुँचा देगा, नंबर 5 पे पहुँचा देगा। ठीक है? नहीं 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 नहीं, तो ये डॉक्टर बोला जाकिर जा रहा है नालायक का नंबर स्टाइल कैसा है मालूम है साहिल भाई? डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको हाँ। अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब हाँ। देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी हाँ, देगा। अभी क्या मालूम हाँ। कौन सी आयत बोलता है, क्या बोलता है, कितना सच बोलता है, झूठ बोलता हाँ, है, वो तो सबसे एकदम बोल बच्चन सबसे एकदम हार्ड ज़्यादा है। और वो सबसे पुरानिक डॉक्टर है ज़्यादा भाई, वो एमबीबीएस जी, जी। एमबीबीएस नहीं है, समझे क्या? और उसको सवालों के अंदर सवाल हाँ, पूछेगा ना, कुछ तो समझ में नहीं आया, उसने बोला 1 मिनट, दूसरा सवाल पूछने का ना, बोले नहीं, एक टाइम पे एक ही सवाल पूछने का, और एक ही वापस सवाल सवाल। पूछने का है तो तू वापस लाइन में लग के पीछे से वापस आ। नहीं, समझे? इसमें मुन्ना भाई एक चीज आप ध्यान दो, एंजल जी ने क्या जबरदस्त बात बताई, आज तो लगता है पूरी पोल खोल देगी हमारी एंजल जी। इन्होंने एक बात मस्त बताई है कि जब वो जवाब देता है जलेबी वाला, मुन्ना, अपना मुन्ना बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब, तो सामने वाला अगर उस जवाब से कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं हुआ। जी, जी। संतुष्ट नहीं है, तो वो उसको अगर पूछने जाए रिटर्न, तो उसके जो चेले चपाटे होते हैं, चेले चपाटे जो होते हैं, वो फटक से उसका माइक जो है वहां से हटा लेते, छीन लेते। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है हाँ, एंजल जी ऐसा ने। ही करते हैं उन लोग। मतलब छीनने का मतलब क्या करते हैं, तू वापस लाइन में लग और वापस आ सवाल पूछने के लिए लाइन में लगे। चेले चपाटे लोग उसको वापस लाइन में लगा डालते पीछे से, कि हाँ। सेकंड सवाल तेरे को पूछने जी, का, ये और सवाल के अंदर दूसरा वापस नंबर सवाल क्या नहीं कि पूछने एक का, बात जी, भले तुम जी। कन्वेंस हो कि और मत हो। दूसरा नंबर क्या करते हैं, हाँ, और दूसरा जी। नंबर क्या करते हैं वो कि मतलब अगर आपको कोई बात पूछे उनसे, ठीक है, एक शब्द का या एक मतलब मीनिंग का तुरंत भर में उसका मतलब पेज नंबर, सूरह नंबर, मतलब फलाना ढकाना चिमकाना, मतलब उसका एक मतलब 30 सेकंड का उनका जवाब रहता है, ठीक है? 1 मिनट का खाली उनका ये रहता है, वो फलाना ढकाना नंबर चलाना, मतलब यार खोजे भी तो कैसे खोजे, इतना स्पीड में बोलता है 2-3 जगह, मतलब क्या यार, मतलब इतना उल्लू बनाता है, ठीक है? और क्योंकि वहां पे जो कितना लोग कन्वर्ट होता है ना हिंदू लोग, ऐसा हाँ। लगता है बेचारा कोई जबरदस्ती मतलब ला करके वहां पे, और कभी वहां पे देखे पढ़ा लिखा लोग मुस्लिम हुआ है, इस बात को हाँ। नोट कीजिएगा। उनका ये स्ट्रीम जो होता है ना, लाइव जो वो जाते हैं, ये वो क्या, उनपे जितना भी हिंदू लोग मतलब मुसलमान हुआ, बिल्कुल जाहिल रहता है, ठीक है? पढ़ने तक हम्म। हिंदी तक नहीं आता है, या फिर कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता, एकदम सीधा साधा जो एकदम गरीब लेवल का होता है ना, जिसको मतलब डरा कर धमका कर लाया गया हो, होना ही होगा तुमको, ठीक है? उस टाइप का लोग हम्म। होता है वहां पे, कि कोई भी नहीं आज तक नहीं, नहीं। एक्चुअली साहिल भाई, एक्चुअली क्या मैटर है मालूम है कि ये अपने इधर सस्ते आर्टिस्ट आते हैं ना, 500 रुपए वाले दिन वाले आर्टिस्ट रहते हैं ना, जो पीछे नाचते हैं जी। फिल्म सिटी में, समझे क्या? ऐड ये हाँ। वैसे ऐड ही इधर अपने लगाते हैं, ऐड। बॉम्बे में भी उसका जो न्यूज का स्टूडियो था ना पहले बॉम्बे में, हाँ। समझे? तो इधर बॉम्बे में भी वो ये सस्ते वाले आर्टिस्ट को पकड़े लाता था, इनके हाथ में क्वेश्चन लिख के देते 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 हैं पहले, समझे क्या? हाँ। हाँ। कि बाबा हाँ। यही क्वेश्चन पूछने का करके, हम्म। समझे? यही सही क्वेश्चन बात है। पूछने का, उनको लिख के देते, उनको पैसा देते भाई वो करने का, उससे ज्यादा उनको कुछ पूछने का नहीं। ये एकदम एकदम बराबर सीईओ जैसा, कंपनी का सीईओ वैसा आएगा, ये सब क्वेश्चंस रेडी करेगा, समझे? वहां पे शूटिंग करेगा और निकलेगा। और अभी इसने फॉरेन में भी यही सिस्टम लगाया जी, है, जो पब्लिक आती है ना,
वो चिंदी चोर लोग जो आर्टिस्ट रहेंगे ना उधर के फिल्म इंडस्ट्री के, जिसको 200-500 रुपए मिल जाए खाली खड़े रह के क्वेश्चन पूछने के बाद में, थोड़ी इस्लाम धर्म अपनाने का है, खाली उसको टीआरपी चाहिए, वो अरब लोगों से इधर उधर से पैसे डोनेशन मांगता रहता है बैठ के, समझे क्या? समझे? ये इन लोग को पैसा देके इन लोग को यहाँ से बाजू करता है 500-500 रुपए देके, उधर से वेंडी उठाता रहता है 5-5 खोके बैठ के। अरे बाप रे समझे? बाप। इस्लाम के नाम पे ये इसका ये चक्कर है इसका, समझे? ये सब पोल इसके इधर जो लड़के लोग काम करते थे ना, उन लोग ने इसकी पोल खोली है सभी। हाँ सही बात है। किसी को भी वो ये करता नहीं था, वो सिर्फ बोलता था, और उसके आर्टिस्ट लोग थे जो आते थे ना शो के अंदर, दुनिया भर के स्ट्रगलिंग एक्टर्स घूमते बॉम्बे में, इनको क्या एक स्टूडियो में एक चांस मिल गया, एक क्वेश्चन पूछने आया, खाली टीवी पे दिखेंगे, समझे? ये बोल बच्चन ये खाली ये उतना ही करा था है खाली बस, और क्वेश्चन इसके दिए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन तो फिक्स होता है, ये उनके अंदर के लोगों ने भी मुझे बताया है कि क्वेश्चन फिक्स किया जाता है। एक्टर वाली बात, आर्टिस्ट वाली बात मुझे पता नहीं है। रिक्की भट्ट जी कह रहे हैं कि 6K वॉचिंग यानी 6000, बल्कि अभी अगर आप देखो तो 6700 लोग वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव व्यूअरशिप है, लेकिन लाइक सिर्फ 2.8K ही है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, मतलब क्या समझा जाए कि 6500 में 3000 हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं हमें? अगर ऐसा है तो भी ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो बाकी लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। जी एंजल जी आगे बताइए आप। तो जाकिर नायक को आप जो भी मोमिन और जो भी मोमिन भाई देख रहे हैं ना भाई, बराबर दिमाग खोल के एकदम अकीदत की पट्टी उतार के बराबर से देखे, और अपने आप को सवाल पूछा करे। एक मोमिन भाई को 1 लाइक पर वहाँ अल्लाह के एक खजूर का पेड़ लगवा देंगे हम। कॉन्टेक्ट मेरे पास। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी, और भी खजूर को सुनते थे? जी मुन्ना भाई क्या बोले? हाँ मुन्ना भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं आप पूछो पहले, बाद में बात करेंगे। खजूर का कुछ पूछ रहे थे आप। भाई ये खजूर अगर पसंद नहीं रहेंगे तो भी खजूर का ही झाड़ मिलने वाला है, दूसरा कोई झाड़ भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना, जैसे औरत को वही हस्बैंड मिलेगा। इधर बॉम्बे में तो खजूर बोले तो ये खजूर, इधर ऐसा बोलते अपन पब्लिक को बुलाते। वही तो जैसे वहाँ अल्लाह तय करके रखे ना कि मतलब मर्द लोग को 70 हुरे मिलेगी और औरत को वही हस्बैंड घिसा पिटा मिलेगा। नहीं आज ही ताजा सुना है मैंने, आज ही ताजा सुना है एकदम। मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हुरे मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। दूध की, शहद की, पानी वानी का मैटर ही, पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर, समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है, शहद की। तब इमेजिन करो खाली ये शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या होगा उसका, क्या करने की शहद की नदी, समझे? क्या करने की शहद की नदी। मैं यही अभी पूछने वाला था कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का, और कैसा वो चिटक लगता है, चाट कर सफा कर देगी। सूर्य आके मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई, सूर्य आके चाट के साफ करेगी। ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। ये तो दिमाग मेरा दौड़ा ही नहीं था इतना। भाई मैंने एक मौलाना के चैनल पे जाके कमेंट करके पूछा उसको, बोला भाई अगर जन्नत में गाड़ियां वाड़ियां चाहिए तो क्या है, मिलेगी कि नहीं? तो मेरे को एक मोमिन जवाब देता है, भाई तुमको क्या करने का है, तुम जाओ ना जन्नत में, खाली जाने का काम करो ना। वो बोला मिलेगी कि नहीं, वो बताना। तो बोलते सब मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। एंजल जी कुछ बोल रही थी। जी एंजल जी। सबसे खूबसूरत हूरों का नाम पता है क्या है? क्या है? लाइबा। क्या है? लाइबा। अच्छा लाइबा। हाँ। जी, वो ऐसी है कि मतलब वो जो 70 हुरे हैं ना, वो भी उस पे फिदा है। मतलब वो इतनी खूबसूरत है कि हुरे भी गे बन रही है वहां जाकर। मतलब एक लड़की पे क्रश कर रही है, लेस्बियन बन रही है। जी
हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत होगी कि वो 70 हूरें हैं वो भी उससे मतलब प्यार करने लगेगी, उससे भी वो लोग उससे मोहब्बत करने लगेगी कि काश इतनी खूबसूरत हम भी होते। और वो पता है क्या करेगी लाइबा, वो अपने जो भी उनका हस्बैंड बनेंगे वहां पे जन्नत में, उसके साथ वो बस हंसी मजाक और ठिठोली करेगी, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। सिर्फ वही एक है जो लड़ाई हाँ झगड़ा नहीं करेगी, ठीक है। हाँ और बाकी जो 70 हूरें हैं वो पक्का लड़ाई करेगी। तो बस मुस्लिम भाइयों से बोलना चाह रहे हैं, भाई 70 लो या एक लो, बीवियां लड़ेगी, इससे अच्छा अपनी वाली को ही खुश रखो। ठीक है, यहाँ एक नहीं संभल पा रही है, वहां 70 को क्या संभालोगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त, बहुत नहीं, जबरदस्त। उधर भले जलन वाला मैटर ही नहीं रहने वाला है जन्नत में, आदमी को एक दूसरे से जलन नहीं होगी, समझे क्या? नहीं मुफ्ती हाँ साहब ही बोल आदमी को रहे एक थे दूसरे से कि जलन, ऐसा जलन बोलते हैं अभी कि मौलाना लोग बोलते हैं आदमी जो दुनिया में जो भी होता है जलन नहीं होगी, तो बोला ये फीलिंग भी कहीं के लिए रहेगी? अगर जन्नत जलन भी नहीं होने वाली है तो फीलिंग क्यों रहेगी आदमी को फिर किसी के लिए? हाँ सही बराबर, बात अगर है। वहां पे फीलिंग ही कुछ रहने वाली नहीं है तो ये कैसी फीलिंग आएगी फिर? हम्म। कि मुझे और उससे पहली प्यार बात है। तो जन्नत की हीरो को देख के फीलिंग आने वाली ही नहीं है भाई, क्योंकि वो हूरे सब ट्रांसपेरेंट रहेगी। 70 जोड़े के अंदर अगर उनका बदन दिख रहा है सौ और बदन के तारिक अंदर का भी जमील दिख रहा साहब है, बोल रहे थे 100 कपड़े पहन कर रहेगी। तारिक जमील साहब का 70 जोड़ी पूरा कपड़े बयान पहनेगी। सुने, मतलब वो हाँ, हाँ बोल रहे 100 कपड़े पहनेगी, उससे कि आप 10 नंबर, पहला से आपका 10 नंबर का कपड़ा दिखेगा, 10 नंबर से आपका 99 नंबर वाला कपड़ा दिखेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, ये वो क्या होगा, कपड़ा होगा या पानी में बस नंगी खड़ी रहेगी? मतलब सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो कपड़ा किस हिसाब से रहेगा? अरे लेकिन मतलब लेकिन एक नंगी नंबर भी से ठीक है, देखे तो नंगी भी 99 ठीक है, नंबर का लेकिन कपड़ा। नहीं नहीं, नंगी भी ठीक रहेगी, लेकिन ये तो बदन के अंदर के इसके गूदे तक दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेगी, इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हड्डी का ढांचा रहेगा खाली ऐसा, और अरे ऊपर बाप स्किन रे बाप। ट्रांसपेरेंट। हड्डी का ढांचा रहेगा, इमेजिन करो हड्डी का ढांचा है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट स्किन लगी हुई है, समझे कि आर पार दिख रहा है एकदम, अच्छा समझे? ये एंजल जी हाँ, गूद। और एंजल जी और मुन्ना भाई दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब देना। ये जब इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां जब मारते हैं लोग, हूरे जो है 130 फीट की होंगी और 70-70 लिबास होगा, और उसके बाद जो है वो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो भी उसका नजर आएगा। तो ये हमारे जो भोले भाले मुसलमान भाई है, इनको क्या थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी नहीं सोचते कि ये हमको जो है चूरन दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है? थोड़ा गौर नहीं करते कि कैसी कैसी बातें बताई गई है? मुन्ना भाई पहले पहले एंजल बोलेंगे। जी अच्छा पहले मुन्ना भाई फिर एंजल जी। देखो सवाल है ना, हर किसी मोमिन भाई के मन में ये सवाल रहता है, दिल में क्वेश्चन जरूर रहता है, भाई ये कैसा हुआ है, कैसा पॉसिबल है? हाँ लेकिन क्या है, मुसलमान का नाम ही ईमान रखो बस, भले कुछ हाँ भी बोले, ऊपर गधा उड़ा, नीचे ऊपर से चिड़िया ने लाके कंकर मारा है, कुछ भी बोलो, समझे? हाँ। सब चीज पे हम्म खाली ईमान रखने का भाई, उसके पे क्वेश्चन नहीं पूछने का भाई। सवाल तो हम्म सबके मन में, हर मोमिन के मन में सवाल है, लेकिन हम्म इस्लाम में अपन सवाल रहेगा भी मन में तो कोई मौलाना को पूछ नहीं सकते। कितने लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के टाइम, हम्म। विदाई 9 साल की उम्र में हुई, ये किसी को भी नहीं मालूम आज भी। अगर तुम किसी मोमिन को पूछोगे ना तो हाँ उसको ये स्टोरी मालूम ही नहीं है। ये स्टोरी उसको अपन बोलेंगे ना तो भी बोलेगा भाई, मेरे एक दोस्त को मैंने बोला, बोलते हट भाई हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोला अरे हाय, हाँ देखो वीडियो हाँ भेजू क्या? तो हाँ। उसको मैंने वीडियो भेजा तो भाई उसने वीडियो देखी च नहीं, समझे? बोला एक देखता काम ही नहीं कर, है बोले। जाके तेरे एरिया में किसी मौलाना में जाके, मस्जिद में जाके कोई मौलाना को कुछ ऐसा ऐसा है क्या? बोले हाँ भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा पूछने जाऊंगा तो बोले वाट लग जाएगी बोलते। तो आदमी के मन में इतनी दहशत रहती है, समझे? आदमी सही के मन बात है। में इतना डर रहता है बोलने के लिए, कैसा बोलेगा मालूम ही नहीं ना भाई। अरबी में जो पढ़ा है, पढ़ उतना ही पढ़ा है अरबी में, समझे? आज इस्लाम जहाँ जो कंट्री में इस्लाम बना, सऊदी सऊदी यूएई वो सब कंट्री, मिडल ईस्टर्न कंट्री में, उन लोग ने इस्लाम छोड़ दिया है भाई आज के तारीख में, समझे? हाँ कि मैटर हाँ कई खत्म लोग करो छोड़ ये रहे इसका सब। हैं। वो जितना एकदम कम रखा है, इस्लाम रखा है, इस्लामिक कंट्री आज भी है वो, लेकिन हाँ उधर पहले पनिशमेंट जो देते थे उन लोग, वो सब उन्होंने बंद कर डाली है, बंद समझे? कर दिए, उनके लिए सही बात है। टूरिस्ट कौन जाएगा? अगर उन लोग फांसी देंगे, इधर चड्डी बनियान में घूमे तो बोले हम लोग फांसी, इधर सजा हो जाएगी, तो बोले आदमी घूमने जा रहे थे किरकिरी करके क्यों आएगा जाके इधर उधर? बोले आ जाओ वापस, समझे? अफगानिस्तान में डॉक्यूमेंट्री कभी देखेंगे कोई तो डॉक्यूमेंट्री में मालूम पड़ता है इनका जो भी है ना उधर, जब हाँ रिपोर्टर लोग जाते हैं उधर
तो उन लोग डरते डरते घूमते रहते इधर उधर, उनको कुछ बताने का नहीं रहेगा, ये शूटिंग करने पहुंच गए उधर ना, तो इनको भगा हाँ। डालते उधर से, भागो इधर से, नहीं तो मार डालेंगे सीधा सीधा। समझे? तो उधर टूरिस्ट तो जाने वाली बात ही नहीं है। टूरिस्ट भी जाता है ना अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानी टोपी पहनेगा, कुर्ता पायजामा पहनेगा और अफगानी बन के घूमेगा। बोले हाँ। नॉर्मल रहेंगे तो मारेंगे, बोले इन लोग। समझे? ये सिस्टम है उधर। उधर जाता कौन है? जो गरीब लोग कोई घूमने वूमने जाता है ऐसा ही जबरदस्ती का, कोई गया तो गया, नहीं तो उधर के लोकल लोग सेफ नहीं। उधर तो बाहर वाली पब्लिक जाने की सोचेगी भी नहीं उधर। सही बात है। मतलब वहां समझे? गए तो भी उनके जैसा ड्रेसिंग करके अफगानिस्तान में, हाँ, नहीं तो चलते फिरते नहीं कोई भी तो अंदर ले लेगा, कार के कोई भी अंदर। अंदर ले लेगा चलते फिरते। भाई ऐसे कंट्री है वो भाई। क्यों? इस्लामिक शरिया फॉलो कर रही है भाई। पब्लिक को लूटो, पब्लिक का जो भी आएगा वो अपना। समझे? हाँ, इसमें तेरा माल एक मेरा। हिस्सा, हाँ, एक हिस्सा अल्लाह में के नाम पे रखो, अल्लाह में सब हलाल कर देगा टोटल। जितना हराम का कमाया वो भी हलाल करेगा। समझे? ओ बाप रे बाप। हाँ, अल्लाह अच्छा, में को हिस्सा पहुंचाने का बस।